हर प्रकार का प्रयास कर रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, हम उन देशों से प्रेरणा ले सकते हैं जो आगे बढ़े हुए हैं। चाइना हर क्षेत्र में अपना मार्केट तलाश रहा है। वह पुराने मोबाइल खरीद कर वह चाइना में उनके डिस्प्ले, चिप इत्यादि निकाल कर, स्वर्ण निकाल कर उनको वापस उपयोग में लायक लाने वाले चीज़ों में तब्दील कर रहा है। हमें भी विभिन्न देशों से जहाँ उन्नति हो रही है उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। और साथ ही हमारे पुराने शास्त्रों में जो लिखा है वे भी हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। आज गीता में हम रेंडमली एक कौन सा श्लोक उठाएंगे वो हम देखते हैं। 10वें अध्याय का 5वां श्लोक। बुद्धि ज्ञान अवर सम्मोह क्षमा सत्यम दम शम सुख दुखम भवो अभाव भयम च भयो मेव च अहिंसा समता तुष्टितस्तपो ज्ञान यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथ्वीवतः। बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश जीवों के विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। जितने भी गुण हैं परमात्मा ने ही मनुष्य को दिए हैं। तात्पर्य यह है कि जीव के अच्छे या बुरे गुण परमात्मा द्वारा ही उत्पन्न है। यहाँ पर उनका वर्णन किया गया है। बुद्धि का अर्थ है निर्शील विवेक करने वाली शक्ति। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त कर सामान्य ज्ञान मात्र पदार्थ से संबंधित होता है। यहाँ इस ज्ञान को स्वीकार नहीं किया गया। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा भौतिक पदार्थों के अंतर को जानना। आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, क्योंकि वे आत्मा को मानते ही नहीं है या उसकी खोज अभी भी जारी है। केवल भौतिक तत्वों तथा शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। फलस्वरूप शैक्षिक ज्ञान पूर्ण नहीं है। असम्मोह अर्थात असंशय, संशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य झिझकता नहीं है और दिव्य दर्शन को समझता है। वह धीरे धीरे निश्चित रूप से मोह से मुक्त हो जाता है। हर बात को सरलता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। आंख मूंद कर कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए। दूसरों के छोटे छोटे अपराध क्षमा कर देना चाहिए। सत्य का अर्थ है सत्यों को सही रूप से अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश नहीं करना चाहिए। सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा गया है कि वही सत्य बोलना चाहिए जो अन्य को प्रिय लगे, किंतु यह सत्य नहीं है। सत्य को सही सही रूप में बोलना चाहिए जिससे दूसरे लोग समझ सके कि सच्चाई क्या है। यदि कोई मनुष्य चोर है तो यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए तो वह अमुक व्यक्ति चोर है तो वह सत्य है और लोग उससे बच जाएंगे। यद्यपि सत्य कभी कभी अप्रिय होता है, किंतु सत्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। सत्य की मांग है कि तथ्यों को यथारूप में लोकहित के लिए प्रस्तुत किया जाए। यही सत्य की परिभाषा है। इसका अर्थ यह है कि इंद्रियों को व्यर्थ के